Hello guys, this is Suman and today our topic is economic planning. नेक्स्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग प्रीवियस वीडियो हम कर चुके हैं जिसमें इसका बेसिक्स फीचर्स और वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में चैनल को विजिट करके वहां से इस वीडियो को देखें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो हमने गोल डिटर्मिनेट किए थे, जो गोल डिसाइड किए थे प्लानिंग के अंदर, तो क्या उतना हम अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, कितना हम अचीव कर पाए हैं, उस प्लानिंग के द्वारा हमारे क्या क्या अचीवमेंट रही है, जिससे हमें बेनिफिट मिला है, वो हम स्टडी करेंगे। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज हुई हमारी, यानी कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी की जो इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया की जो ओवरऑल इनकम है वो इंक्रीज हुई, जिससे क्या इनकम इंक्रीज होगी, यानी कि हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम अपॉर्चुनिटीज आई, प्रोडक्शन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, रिसोर्सेज हैं वो उनमें बढ़ोतरी आई, तो उससे हमारी ओवरऑल क्या है नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, यानी कि टोटल जो इनकम है वो इंक्रीज होना, इस मींस की ओवरऑल डेवलपमेंट होना इकोनॉमी के अंदर। तो उसका हमें वो हमारा जो गोल है वो अचीव कर पाए। हम ये नहीं कह सकते कि जितना हमने टारगेट लिया था उतना हम कंप्लीट कर पाए, लेकिन काफी हद तक उन चीजों को हमने, कई चीजें हैं वो टारगेट से ज्यादा भी अचीव हुई है, कुछ एक चीजें हैं वो थोड़ा कम रही, लेकिन उसमें सुधार जरूर आए हैं, उसका बेनिफिट हमें जरूर मिला है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन की इनकम है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल पॉपुलेशन टोटल इनकम, जितनी एक कंट्री की टोटल इनकम है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल पॉपुलेशन से। तो ये क्या आ जाएगी, पर पर्सन की इनकम आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ये नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, इट मींस कि हमारी इसमें भी इंक्रीज हुआ है, इसमें इंक्रीज हुआ है, इट मींस कि लोगों का जो डिमांड्स है वो इंक्रीज होंगी, आगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट आएगा। तो इसमें इंक्रीज हुआ। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि कैपिटल को हम एक जगह सेव रखने की बजाय, जैसे हमारे पास मनी है, उस मनी को हम अपने पास घर पे रखने की बजाय उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करें, किसी बैंकिंग के अंदर हम क्या उसको सेविंग करें, तो वहां से क्या है उसी मनी के ऊपर हम क्या मनी जनरेट कर सकते हैं। और वो जो कैपिटल, जैसे कि हमने किसी कंपनी के अंदर उस पैसे को सपोज इन्वेस्ट किया, यूटिलाइज किया, तो उससे हमें बेनिफिट मिलेगा उसका एज एन इंटरेस्ट, या फिर हम किसी शेयर मार्केट में करते हैं एज एन डिविडेंड और ऑल दैट, तो उससे क्या है हमारी इनकम जनरेट होगी, और उस कंपनी है वो अपने प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइज करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रिसोर्सेज हैं उसकी पूर्ति होगी, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर सप्लाई है गुड्स की वो बढ़ेगी, तो उससे क्या है लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगी, तो उससे हमें कई बेनिफिट मिलेंगे। तो कैपिटल का फॉर्मेशन है, जितनी कैपिटल है वो फॉर्म ही चलती रहे कि उसको हम यूटिलाइज करते रहे, फर्दर आगे इसको यूटिलाइज करते रहे, तो उससे क्या है हमारी बेनिफिट वो हमारे पास रखे हुए हैं, तो उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। हाँ ठीक है, इमरजेंसी में हमें उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी हमारी 6 महीने तक ना हुई, उनकी हमें रिक्वायरमेंट ना रही या 1 साल तक ना रही, तो उस पैसे का कोई बेनिफिट ही नहीं है, ना उसे हम कुछ कर सके, यूटिलाइज करेंगे तो उससे इनकम जनरेट होगी, जितने हैं उससे हम ज्यादा उसको अर्न कर सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें राइजेस हुआ टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, काफी चीजें जो इनहांस की गई, हाइब्रिड सीड्स को लाया गया, जो अलग अलग मशीनरीज हैं उनको लेके आए, चाहे वो कल्टीवेशन की है या वो किसी भी तरीके की है, चाहे वो सिंचाई करना है, बिजाई करना है, कटिंग, जो भी है हमारे एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग इरिगेशन फैसिलिटी है वो भी बढ़ी है, तो उसमें काफी हाई टेक चीजें आई हैं। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर के ऊपर तो फोकस किया जाना ही था क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्रीज को बढ़ाना भी बहुत जरूरी होता है। एक कंट्री है उसकी इंडस्ट्री इंक्रीज हो, इंडस्ट्राइज उसकी इंक्रीज होगी, यानी कि वो उनको ज्यादा चीजें वो इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी कंट्री की डिमांड करे और जब अपनी कंट्री के बाद भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उन चीजों को अपनी कंट्री की डिमांड को खुद फुलफिल कर सकते हैं, तो इसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है कि उसको हम क्या लिंक आउट करें, जितना भी हमारा रूरल और अर्बन एरिया उसको आपस में लिंक आउट करें कि जिससे इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, इजीली कम्युनिकेट कर सकें, उस चीज़ों को आगे फर्दर बाइंग एंड सेलिंग में ला सकें, जिससे कि लोग इजीली वो चीज़ें कर सकें, उन्हें ये ना हो कि हम कैसे जाएंगे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या प्रॉपर क्या है, चाहे वो कोई भी कम्युनिकेशन का हो या ट्रांसपोर्टेशन का हो, कि उन्हें वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, व्हीकल नहीं होगा, रोड नहीं होगा, तो उसमें काफ़ी सुधार किए गए।
एम्प्लॉयमेंट, जब ओवरऑल इनकम बढ़ी, कैपिटल फॉर्मेशन में आया, इंडस्ट्री बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, तो उसके लिए हमें ह्यूमंस की ज़रूरत है उन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए। तो उससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज की गई, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई जिससे एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े, लोग इजीली क्या है अपनी इनकम को बढ़ा सकें, अपनी वो कहीं ना कहीं रोजगार है उनको दिया जाए। इंटरनेशनल ट्रेड जो एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग है उसमें भी काफी सुधार किए गए, यानी कि जब इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं, दूसरी एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री के साथ आउट ऑफ द टेरिटरी जाके जो भी हमारा ट्रेडिंग होता है इंटरनेशनल, मतलब एक कंट्री के साथ नहीं, कुछ एक और कंट्रीज के साथ भी, तो उसमें भी जो इसके बैरियर्स होते हैं एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग के, वो कुछ तक रिमूव किए गए, डाउन किए गए, जिससे कि स्मूथली हमारा क्या है ये बाइंग एंड सेलिंग हो सके, जिससे कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है तो उसके ऊपर वो क्या है उसकी रेट हाई ना हो। अगर हम टैक्सेस पे करके आएंगे, बाहर से परचेज करके लाएंगे, तो वो क्या है काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उसको जो हमारे लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी आगे जो एक्सपोर्ट की जो भी हम टैक्सेस पे करके जाएंगे और नेक्स्ट कंट्री है वो भी टैक्सेस लेगी, तो वहाँ पे जाके इनकम वो उसकी जो अमाउंट है वो हाई हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे उसकी इतनी सेलिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ें कुछ आपस में जो कंट्री है उन्होंने कुछ एक कंट्रीज ने मिलके भी ये किया कि हम अपने ट्रेड है उसको स्मूथ बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि अपने जितने बैरियर्स है ना उसको कम कर दें या रिमूव कर दें। तो ये चीजें हैं, ये काफी इसमें क्या अचीवमेंट रही हमारे प्लान की, यानी कि इसके अंदर किस तरीके की है कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, या इनके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया भी सब्सिडी प्रोवाइड करें, लोन की फैसिलिटी दें, ताकि लोगों के पास लोग अपने उस चीज को यूटिलाइज करें, क्योंकि बस मनी नहीं है तो वो कैसे उस हाईटेक चीजें को लेके आए, लोग इसके अंदर इसकी तरफ लोग हैं वो अट्रैक्ट हों, अलग अलग स्कीमें प्रोवाइड की जाएं जिससे कि ये चीजें हमारी इम्प्रूव हो। लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि हमारा जितना हमने टारगेट लिया था उतना हम अचीव कर पाए हैं, कुछ एक चीज़ें हैं वो टारगेट से अबव भी गई हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं वो कम रही हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसके हम फेलियर करेंगे। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। जो पॉवर्टी है वो प्रॉब्लम हम आज कंटिन्यू भी फेस कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, मतलब बहुत बढ़ती जा रही है, और जो हमारे और भी रिसोर्सेज हैं लोग इतने अवेयर नहीं है या इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आज के टाइम भी हम बात करें तो लगभग 21.9% पीपल्स हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, बीपीएल के अंदर आते हैं। अभी भी ये प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू कंट्री फेस कर रही है। तभी तो अभी डेवलपिंग है डेवलप नहीं हो पाए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, उतना जो डिमांड है वो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रही है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर बड़ा है, उसमें हम कमी नहीं कर पाए, ये हमारा बड़ा फेलियर रहा कि इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया। अगर हमने कहीं ना कहीं इनकम जनरेट की है तो उसके साथ इन्फ्लेशन भी आया है, तो उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया जितना टारगेट में लिया गया था। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी गई, लेकिन जो टारगेट था कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंचेंगे, वहां तक जाएंगे, तो वो चीजें आज भी कंटिन्यू हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो कंट्री आज भी फेस कर रही है, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान दिया गया लेकिन अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है, जो चीजें बनाई गई थी ठीक है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, उसको यानी कि बनाने के बाद उसको मेंटेन नहीं रखा गया। बहुत सारी आज भी चीजें हैं जो क्या है सोशल और इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया है, अभी तक इसमें काफी हद तक कमियां हैं जिसको सुधार करने की जरूरत है। तो ये कुछ एक हमारे फेलियर भी रहे लेकिन उसका हमें बेनिफिट भी मिला, तो अचीव भी हमने काफी किया, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो फेलियर भी मिला जिसकी वजह से क्या है कि हम इतना और ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए। तो ये हमारी क्या है इसकी जो इसके इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो चैप्टर कंप्लीट होता है इसी के साथ ही। और इसकी जो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म है और जो 5 ईयर प्लान है उनकी हम सेपरेट वीडियो करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम इसकी सेपरेट वीडियो करेंगे। इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहें तो इसमें छोटा टॉपिक ही है उसका, लेकिन इसकी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। 1991 मतलब रिफॉर्म आपको कई जगह आगे पढ़ने को मिलेगा कि 1991 पॉलिसी है क्या, तो इसकी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।